हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। आप हमारी वीडियो की पीडीएफ या उसका लिंक पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अध्ययन लोक, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी है adyanlok@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5357960006। बात करते हैं मोटिवेशन की। मंजिल तो मिल जाने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी करेंगे। देखिए, कंपटीशन में सबसे पहले जो चीज़ है वो है पेशेंस। उसको बनाए रखिए और अपने गोल पर फोकस रखिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप बस अपने फोकस रहिए अपने गोल पर। जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी उस दिन आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर 3 और पार्ट 1। देखिए, जो बड़े चैप्टर हैं उनको हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे ताकि उनको अच्छे से हम समझ सकें और डिस्कस कर सकें। हमारे इन लेक्चर से आप CISF, BSF, FCAT, स्टेट एग्ज़ाम्स, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं उनको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये एक इमेज दिख रही है। इसमें देखिए यहाँ पे पानी हुआ करता था। ये स्टेयर्स हैं, इधर चबूतरे टाइप के बने हुए हैं। ये मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है, विशाल स्नानगार है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करते हैं। ये स्टोन पीरियड और कैलकुलेटिक पीरियड के पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जिन्होंने सबसे पहले पैलियोलिथिक टूल्स को खोजा था, वो कौन थे? जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। एक ही कब्र में बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ से मिले? दमदमा प्रतापगढ़ यूपी से। बोर्न ऑर्नामेंट्स मेसोलिथिक कंटेंट में कहाँ से मिले? महादा प्रतापगढ़ यूपी से। सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से। यहाँ पर होशंगाबाद जगह से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। सबसे पहले जो खेती हुई वो किसकी हुई? जौ की, बार्ले। और दो और जो जिनकी खेती हुई, एक था गेहूं और एक था कपास। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? देखिए, जो रीसेंट रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि लाहौर देव जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले कृषि हुई थी। वो है संत कबीरनगर यूपी में। लेकिन उससे पहले की रिसर्च में क्या पाया गया था? मेहरगढ़। अगर पेपर में लाहौर देव ऑप्शन में आता है तो ये सही माना जाएगा। आइए, यूपी PSC के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये लाहौर देव ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए कमीशन ने इसको सही माना था। अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पैलियोलिथिक केव्स, उसको क्या बोलते हैं? मैसोलिथ्स। पत्थरों से ये लोग केव जो बनाते थे उसको मैसोलिथ्स ही बोलते थे। चालकोलिथिक कल्चर पहला ऐसा कल्चर था जिसमें जो मृद बांध थे उनको पेंट करा गया, और ये किस रंग के थे? ब्लैक एंड रेड, काले और लाल रंग के। राजस्थान सबसे बड़ी साइट है मेसोलिथिक की, और मेहरगढ़ सबसे पुरानी साइट है नियोलिथिक साइट। देखिए, जब अर्बन सिविलाइजेशन आया हमारे यहाँ, उस समय हमारे भारत में अर्बन सिविलाइजेशन जितना था वो सब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही था, और सेंट्रल इंडिया में उस समय कैलकुलेटिक पीरियड था, और साउथ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर चल रहा था। साउथ इंडिया में था नियोलिथिक और सेंट्रल में था कैलकुलेटिक, और यहाँ पर था अर्बन सिविलाइजेशन। यहीं पे होता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे साक्ष्य पाए गए थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ क्या? मानव ने धीरे धीरे तरक्की, डेवलपमेंट किया। कैसे? वह जंगल से स्थिर जीवन जीना उसने शुरू करा।
उसको कृषि और बेहतर करनी आ गई, उसने और बेहतर औजार बनाए। पश्चिमोत्तर भारत में मानव को एक धातु मिली जिसका नाम था टिन। उसने क्या करा, उसको कॉपर के साथ मिलाया, उससे एक नई धातु मिली जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक एलॉय है टिन और कॉपर का। जो एलॉय होता है वो दो मेटल्स के मिक्सचर से बनता है और ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में ब्रॉन्ज की खोज हुई थी। अब जब इंसान को और अच्छा धातु मिल गया तो उन्होंने उससे उपकरण बनाए और कृषि करना शुरू किया। अब जब उससे कृषि करी तो और कृषि और अच्छी होने लगी, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, धीरे धीरे सरप्लस मात्रा में होने लगा। और जब सरप्लस मात्रा में होने लगा तब उसने व्यापार करना शुरू करा, और जब व्यापार करना शुरू करा तो उससे आई समृद्धि। और समृद्धि किस रूप में दिखी? नगरीकरण के रूप में डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ताम्र प्रसारण के साथ ही कुछ क्षेत्र में प्रथम नगरीय सभ्यता के संकेत मिले। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। इस क्षेत्र में तांबे में टिन नामक धातु मिलाकर कांसा बना लिया गया। यह नई धातु कठोर थी जिसके द्वारा अनेक उपकरण और औजार बनाए गए। नवीन आय के साधन बन गए। आय के नवीन साधन बन जाने से समृद्धि आई और तथा समृद्धि का भौतिक पक्ष नगरीकरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने बताया था। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कई नाम से जाना जाता है। एक तो ब्रॉन्ज पीरियड हो गया, इसका सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता था। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। फिर और रिसर्च हुई तो पाया गया कि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे साक्ष्य मिले, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। फिर और रिसर्च हुई तो पाया गया कि सरस्वती घग्गर नदी घाटी में बहुत सारे साक्ष्य मिले, तो इसका रिसेंट में जो नाम रखा गया सरस्वती घग्गर सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्री हिस्टोरिकल एज में आती है। प्री हिस्टोरिकल एज वो थी जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और अच्छा भी है, अगर उनकी लिपि को पढ़ा जा सकता तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सबको हमें और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता। हमारे लिए तो अच्छा ही है। भारतीय महाद्वीप में देखिए प्री हड़प्पा संस्कृति पाई गई। नाल संस्कृति, कुली संस्कृति, सोन संस्कृति, ये तीनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कुछ प्री हड़प्पन साइट भी थी। आमरी, कोटदीजी सिंध प्रांत में था, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में था, कालीबंगा राजस्थान में था, बनवाली और राखीगढ़ी ये हरियाणा में था। इनमें ऐसे बहुत से जगह भी हैं जिनमें मैच्योर पीरियड, मतलब जब इन सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक पोजीशन पे थी वहाँ, तब भी वहाँ से साक्ष्य पाए गए। जो इसकी कार्बन डेटिंग मानी जाती है वो 3500 से 1300 BC मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो उसकी जो डेट है उसको लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। बहुत सारे विद्वान ने बहुत सारी डेट्स बताई हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये प्रमुख स्थल हैं सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेंडोर, चाहुंदड़ो, रंगपुर, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, मांडा, धौलावीर। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं जानेंगे, यहाँ से क्या मिला उसके बारे में जानेंगे, किसने खोजा और कब खोजा गया, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सिंधु घाटी के चार सबसे बड़े नगर, इसको सैंधव सभ्यता भी बोलता था इसलिए सैंधव सभ्यता यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंधु घाटी के जो चार सबसे बड़े नगर थे, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा डेवलप भी मोहनजोदड़ो ही था। हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीर, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर कालीबंगा और फिर धौलावीर। अफगानिस्तान से जो प्राप्त सैंधवकालीन स्थल थे वो थे मुंडीकाक और सुर्तगोई।
कौन स्थल कहाँ पाया गया, किस नदी के किनारे पाया गया, उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, इसीलिए एक विद्वान हुए स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने इसे सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। अब ये सीमांकन है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कहाँ से कहाँ तक फैली थी, नॉर्थ से साउथ में कहाँ तक फैली थी, वेस्ट से ईस्ट में कहाँ तक फैली थी। नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब तक थी, ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन में थी, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र परवरता नदी में थी, और वेस्ट में सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान दासक नदी तक थी। जो ये हमारे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ये वेल प्लान थी। वेल प्लान सिटी कैसे बनाई जाती है, जो उसकी सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, जो मकान होते हैं वो एक ही समान के होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली जिनसे इन्होंने मकान बनाए, वो हर स्थल पर एक ही साइज़ की मिली। देखिए, प्रमुख नगर जाल प्रणाली पर बसाए गए थे, मतलब जाल प्रणाली मतलब ग्रिड सिस्टम पर था। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। अगर आप वर्तमान भारत में देखिए तो आप चंडीगढ़ जो भारत में जगह है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन करा था, उस आर्किटेक्ट का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसमें जो स्थल थे वो दो भागों में बटे थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वो पश्चिमी टीला से थोड़ा नीचे हुआ करता था, मतलब पश्चिमी टीला थोड़ा सा ऊपर हुआ करता था, और जो ऊंचा वाला पश्चिमी टीला था उसको बोलते थे सिटाडल। और पूर्वी टीला उसके कंपैरिजन में थोड़ा नीचे होता था। पूर्वी टीला में रहते कौन लोग थे, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ कराते थे, यहाँ बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती थी, मतलब यहाँ पे विशिष्ट लोग रहते थे। और जो पूर्वी टीला था, पश्चिमी टीला में विशिष्ट लोग रहते थे, और पूर्वी टीला में सामान्य लोग रहते थे, जो कि कृषि करते थे, व्यापार करते थे, ये सब पश्चिमी टीला में रहते थे, जो सामान्य लोग होते थे। पश्चिम क्षेत्र विशेष आवास, जबकि पूर्वी क्षेत्र समान आवास के संकेत मिले हैं। लोथल सुरकोडडा के दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, मतलब उनकी जो बाउंड्री थी वो एक ही थी। चौंदड़ों से एक भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। धौलावीर एक ऐसा स्थान था जहाँ जो 2 की बजाय 3 भाग में विभाजित था। अब हम एक एक करके स्थल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट 1 में पढ़ेंगे और उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हड़प्पा यह पहला स्थल था जिसको खोजा गया, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स मैसन महोदय ने बताया था। और इसकी खोज किसने करी थी, 1921 एडी में दयाराम साहनी ने करी थी। जो ये स्थल होते थे काफ़ी साल खुदाई के बाद इनको खोजा जाता था, और ऐसा नहीं था कि जेसीबी लेके गए और खोद डाला। अगर ऐसा करते तो कभी कोई स्थल मिलता ही नहीं। बहुत धीरे धीरे परत दर पर हटाई जाती है, उसके बाद कोई स्थल मिलता है। काफ़ी मेहनत लगती है, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट होते हैं ये सब काफ़ी मेहनत करते हैं एक स्थल को खोजने में। जॉन मार्शल उस समय हमारे तत्कालीन पुरातत्व के महानिदेशक थे। जो सड़कें हुआ करती थी वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, 9.15 मीटर की होती थी, गलियां भी 3 मीटर की होती थी। जो घर थे उनके जो प्रवेश द्वार थे वो मेन रोड की ओर नहीं खुलते थे, वो गलियों की तरफ खुलते थे जाकर। और जो नालियाँ होती थी वो पूरी पक्की होती थी और ढकी हुई हुआ करती थी। हड़प्पा से मिले कुछ साक्ष्य हैं, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास, अन्नागार, तांबे की बनी इक्का गाड़ी, पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण, गधे की हड्डियाँ। हड़प्पा में जो पुरुष मूर्तियाँ मिली वो नारी की अपेक्षा ज़्यादा मिली। वैनिटी केस,
या प्रसाधन केस। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला जहाँ से 57 कब्र मिली थी और उसका नाम क्या रखा गया, R37। पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र और तांबे की बनी इक्का घड़ी, ये दो हड़प्पा की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और एक विशाल कब्रिस्तान जिसका नाम R37 रखा गया था। दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो था। ये स्थित कहाँ पर है, एक मिनट, मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान पंजाब पे। जो भी स्थल हैं वो किस नदी के किनारे पर हैं, उनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, उनको ज़रूर याद रखिएगा। और किसने खोजा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आता है या डायरेक्ट पूछ देता है। दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो था। ये कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसको खोजा किसने था, रखाल दास बनर्जी ने खोजा था। देखिए इसमें भी और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो गलियां होती थी वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी, 3 मीटर की गलियां होती थी। और जो मेन सड़क होती थी 9.15 मीटर की होती थी। जो प्रवेश द्वार थे वो मेन रोड की तरफ ना खुलकर गलियों में खुलते थे। जो नालियाँ थी वो ढकी हुई हुआ करती थी, पक्की हुआ करती थी। तो बहुत सिमिलरिटीज़ पाई जाती थी। इसी वजह से जो स्टुअर्ट पीरियड थे इन्होंने सैंदर सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला था। यहाँ से मिले जो अवशेष थे, विशाल स्नानगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्नागार, गिलहरी, कांसे की नर्तकी, सभा भवन, विशाल आवास, 21 नरकंकाल प्राप्त हुए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नरकंकाल तो 21 वहाँ से मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको क्या, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ये कांसे की नर्तकी उस समय बहुत ही फाइन आर्किटेक्ट थे। मतलब जब ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिली तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि उस टाइम के लोगों ने इतना फाइन आर्किटेक्ट इसको बनाया था। कुछ तो विद्वान ये भी मानते हैं कि इसको 1000-2000 साल बाद किसी ने बनाया होगा और वहाँ जाके दफना दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही शार्प और बहुत ही फाइन आर्किटेक्ट था उस समय का। कुछ वहाँ के जो सैंदर निवासी थे उन्होंने कुछ आयात चीज़ें की, जैसे सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, फारस, ईरान से, तांबा खिचड़ी की खान राजस्थान से, बलूचिस्तान, टिन अफ़गानिस्तान मध्य एशिया से, सूर्यकांत जास्पर ये भी एक मेटल होता है राजस्थान से, चांदी ईरान से। नगरीय क्रांति मतलब अर्बन रिवॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले उसका जो वर्ड है, नगरीय क्रांति का वर्ड जो सबसे पहले प्रयोग किसने करा था, वीजी चाइल्ड ने। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड होता है। होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम और जो सिंधु घाटी सभ्यता की और स्थल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हमारे और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।